आज हम रीड करेंगे क्लास सिक्स गुलमोहर इंग्लिश रीडर की एक स्टोरी मेलिंडोरा को। मेलिंडोरा इस स्टोरी में एक राजकुमारी का नाम है, लेकिन कहानी ये है कि एक राजकुमार शादी के लिए एक लड़की की तलाश में निकला है। एक अपनी चाची की एक सलाह के बाद उसे सलाह के मुताबिक एक अच्छी राजकुमारी मिल ही जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक युवा राजकुमार जो शादी करना चाहता था वह अपनी चाची की सलाह लेने गया, जो एक बुद्धिमान महिला थी। राजकुमार ने कहा, अगले हफ्ते पहाड़ों के दूसरी तरफ की भूमि का राजा अपने बेटे के जवान होने के सम्मान में एक बड़ा सा उत्सव मना रहा है और उसने मुझे दरबार में रहने के लिए आमंत्रित भी किया है। वहाँ बहुत सी सुंदर महिलाएं होंगी और मुझे उम्मीद है कि उनमें से एक पत्नी मैं ढूंढ ही लूँगा, लेकिन मैं कैसे जानूँगा कि किसे चुनना है। तब उसकी चाची ने कहा, तुम्हें मेरी सलाह लेने के लिए तुम्हारा स्वागत है। मेरी सलाह के मुताबिक एक ऐसी लड़की चुनो जो दूसरों के रोने पर हंसे और दूसरों के हंसने पर रोए, और तुम बहुत गलत नहीं होंगे, यानी तुम सही चुनाव कर पाओगे। राजकुमार को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसे अपनी चाची की बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा था। किसी भी हालत में उसने कहा कि किसी भी हालत में मैं उस उत्सव में जाऊंगा और देख सकता हूं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, कि क्या मुझे वो राजकुमारी मिलेगी या नहीं। उत्सव में बहुत सी सुंदर महिलाएं थीं। दूसरे दिन महल से कुछ दूर एक जंगल में पिकनिक का आयोजन होना था। सड़क ऊबड़ खाबड़ और बहुत कीचड़ से भरी थी। राजकुमार और सूरवीर घोड़े पर सवार थे, लेकिन महिलाएं गाड़ी में यात्रा कर रही थी। लेकिन एक गाड़ी का घोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गया, मतलब कि नियंत्रण में नहीं रहा। गाड़ी पलट गई और उसमें सवार सभी 6 महिलाएं सड़क के किनारे खाई में गिर गई। यह एक गहरी खाई थी और इसके तल में पानी भरा हुआ था, लेकिन उन सभी को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि सौभाग्य से उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। राजकुमार गाड़ी के बगल में सवार था और उसने रोती हुई महिलाओं को एक एक करके किनारे पर सीट पर बैठाया। सभी महिलाएं दुखी लग रही थी। उनके सुंदर कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे और उनकी सुंदर टोपियां एक तरफ बिखरी हुई थी। लेकिन जब राजकुमार छठी महिला के पास पहुंचा और उसने उसे खाई के तल पर बैठे हुए हंसते हुए पाया, मतलब जब राजकुमार छठी महिला की मदद करने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि जो छठी महिला है वो तो वहाँ पर बैठी हुई हंस रही है। उसकी टोपी उतर गई थी, उसके बाल झड़ गए थे, मतलब बिखरे हुए थे। वह सिर से पैर तक कीचड़ से सनी हुई थी। उसके हाथ बिच्छू के डंक से सने हुए थे, लेकिन वह फिर भी हंस रही थी। राजकुमारी ने कहा, हम सब खाई में गिरते हुए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मतलब राजकुमारी कह रही है कि हम खाई में गिरते हुए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। काश मैं ये फिर से देख पाती। हम अभी भी एक मज़ेदार नज़ारे में हैं, है ना। और उसने खुद की ओर और रोती हुई महिलाओं को देखा और फिर से हंस पड़ी। उसके चेहरे पर कीचड़ लगी हुई थी कि चेहरे पर इतनी कीचड़ लगी हुई थी कि राजकुमार उसे ठीक से नहीं देख पाया कि वे वास्तव में कैसी दिखती है। लेकिन उसे अपनी चाची की बातें याद आ गई। जब उन सबको घर भेज दिया गया तो उसने किसी से पूछा कि छठी महिला का नाम क्या है, जो हंस रही थी, वही महिला जो हंस रही थी। तो राजकुमार को बताया गया कि वह छठी महिला मेलिंडोरा थी। इसलिए शाम को उसने मेलिंडोरा को ढूंढा और पाया कि वह एक सुंदर और आकर्षक महिला थी। इतनी सुंदर कि उस पर राजकुमार का दिल आ गया, मतलब राजकुमार को उससे प्यार हो गया। लेकिन राजकुमार ने सोचा कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मेरी चाची की सलाह का दूसरा हिस्सा भी तो यही है, मतलब दूसरा हिस्सा भी तो बाकी है। पहला हिस्सा तो हो गया कि दूसरों के रोने पर हंसे, लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि जब सभी हंसे तो ये रोए। तो ये वाला हिस्सा नहीं हुआ। वैसे भी अगर मैं इतनी जल्दी ही शादी के लिए पूछूंगा तो अजीब लगेगा। हम देखेंगे कि कल क्या होता है। अगले दिन महल में रहने वाले सभी लोग घुड़सवारी करने के लिए बाहर जा रहे
बाहर जाने वाले थे। राजकुमार एक पल के लिए अपनी खिड़की पर खड़ा रहा और नीचे आंगन की ओर देखता रहा, जहां बहुत चहल पहल थी और सभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इन सब के बीच एक बूढ़ी औरत अपना रास्ता बना रही थी। उसके हाथों में अंडों की एक टोकरी थी और उसके ऊपर सावधानी से एक गोल चपटा केक रखा हुआ था, जो भूरे और मसालेदार दिख रहा था, जिसके बीच में एक शक्कर का बना दिल की आकार की मतलब एक केक था। उस दिल के आकार के केक के चारों ओर गुलाबी और सफ़ेद शक्कर से के गुलाब बने हुए थे। मतलब बड़ा ही सुंदर केक दिख रहा था। उसने इसे राजा के बेटे के लिए बनाया था, क्योंकि उत्सव है तो राजा के बेटे के लिए केक बनाया है। लेकिन वह आंगन में इतनी ज़्यादा हलचल को देखकर भ्रमित हो गई और घोड़ों और लोगों के बीच एक डरी हुई मुर्गी की तरह इधर उधर भागती रही। राजा के एक सेवक ने उसे रास्ते से हटा दिया। उसका पैर एक पत्थर पर फंस गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अंडे टोकरी से लुढ़क कर बाहर आ गए। फ्लॉप फ्लॉप वे पत्थर पर गिर पड़े। वहाँ एक बढ़िया गंदगी थी, मतलब बहुत बड़ी गंदगी थी, और सुंदर केक उसी के बीच में टुकड़ों में बिखर गया। बूढ़ी औरत इतनी परेशान थी कि वह सब कुछ भूल गई और अपने टूटे हुए अंडे से घिरी हुई आंगन के बीच में खड़ी रही। ऊंची आवाज में डांटने लगी और पूरी भीड़ की ओर अपना पुराना छाता हिलाने लगी। यहाँ से पता चलता है कि बूढ़ी औरत कितनी दुखी है और वो गुस्से में है, जो लोगों को डांट रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है। इसके बावजूद सभी लोग हंस पड़े और वास्तव में वहाँ खड़ी होकर जब वह चिल्ला रही थी तो ये वैसे भी एक हंसने वाला दृश्य था। मतलब लोगों को उसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। फिर वहाँ से सभी एक एक करके सभी वहाँ से चल दिए, मतलब सभी ने जगह खाली कर दी। लेकिन वहाँ पर एक इंसान रहा, वह थी मेलिंडोरा। मेलिंडोरा वही रही। वह घोड़े से उतरी और तेज़ी से उस जगह पहुँची जहाँ बूढ़ी औरत महल के दरवाजे तक जाने वाले पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसका गुस्सा गायब हो गया था। बुजुर्ग महिला का गुस्सा गायब हो गया था, लेकिन वह दुख की तस्वीर लग रही थी। राजकुमार देख सकता था कि मेलिंडोरा किस प्रकार झुककर टूटे हुए केक को उठा रही थी और फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और किस प्रकार उसने बड़ी ही विनम्रता से बूढ़ी महिला के कंधे पर हाथ रखा और उसे दोस्ताना वाले शब्दों में उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। और जब राजकुमार यह देखने के लिए आंगन में आया कि क्या यहाँ पर वह क्या कर सकता है, तो उसने देखा कि सूरज की रोशनी मेलिंडोरा के कोमल चेहरे पर चमक रही है। उसने देखा कि उस चमक में उसके आंखों में आंसू दिख रही है। मतलब जो मेलिंडोरा थी उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रो रही थी। तब राजकुमार को पता चला कि उसे वह महिला मिल गई, वह लड़की मिल गई जिसे कि वह खोज कर रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों के रोने पर हंसती थी और दूसरों के हंसने पर खुद भी रोती थी। बूढ़ी औरत को राजा के बेटे के पास ले जाया गया, जहाँ पर उसका इतना प्यार से स्वागत किया गया कि वह अपनी सारी परेशानी, सभी दुखों को भूल गई। राजकुमार ने और इंतजार नहीं किया। उसी दिन उसने मेलिंडोरा से शादी के लिए पूछा। हालांकि वह मेलिंडोरा भी राजकुमार से प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली और उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज हम रीड